माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत पर्यावरणपूरक वाहनांचा वापर करण्यासाठी उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या पर्यावरण विभागाने सायक्लोथॉन स्पर्धेचं आयोजन केलं होतं। त्या आयोजनामध्ये उल्हासनगर महानगरपालिकेतील महापौर यांच्या शुभ हस्ते त्या स्पर्धेचं उद्घाटन करण्यात आलं। छत्रपती राजा बुलानी, वाहन व्यवस्थापक विनोद केने, स्वच्छता अधिकारी एकनाथ पवार इत्यादी पदाधिकारी उपस्थित होते। या सायक्लोथॉन स्पर्धेमध्ये नागरिकांनी जास्तीत जास्त भाग घ्यावा म्हणून आयुक्त राजा दयानिधी, अतिरिक्त आयुक्त करुणा जुईकर आणि पर्यावरण उपायुक्त सुभाष जाधव यांनी आवाहन केले। नमस्कार, सारे उल्लासनगर शहरवासियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राजा दयानिधी, उल्लासनगर महानगर पालिका आयुक्त। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 11 मार्च 2022 को सुबह 7 बजे को शांति नगर में कमान से हमारा कॉरपोरेशन अंतर्गत माझी वसुंधरा अभियान में पर्यावरण को प्रमोट करने के लिए, पर्यावरण परिवर्तन को प्रमोट करने के लिए हम एक साइक्लोथॉन आयोजित किया है। ये 5 से 6 किलोमीटर की साइक्लोथॉन है। इसका डिटेल शेड्यूल हमने हमारा उल्लासनगर महानगर पालिका वेबसाइट में डाला हुआ है। तो मैं अभी सारे नागरिकों को मैं विनती करता हूं कि शहर को क्लीन रखने के लिए, नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट की बढ़ाना आवश्यक है। सो देयरफॉर मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस साइक्लोथॉन में पार्टिसिपेट करें और नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें और हमारा शहर को प्रदूषण से कमी करने के लिए मदद करें। मैं सारे लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए ये जो है हमारे घर से शुरू करना पड़ेगा। तो उसका एक सिंपल एक लाइन है कि थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। तो जो भी है मतलब हम हमारे लोकल में जो भी एक्ट करना है वो ऐसा एक्ट करना चाहिए ताकि वो ग्लोबल पर्यावरण को इफेक्ट हो। जैसा अगर हम सीधी सी बात, अगर हम मार्केट में जा रहे हैं या कहीं पे भी कुछ लेके जा रहा है तो हम हमारे जेब में या हमारे गाड़ी में एक छोटा एक क्लॉथ का बैग कैरी करें, सो दैट हम ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक जो है हम उसको अवॉइड कर सकें। और उसी के साथ साथ जहाँ पे भी हम बाहर जाते हैं तो मैक्सिमम टाइम हमारा नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जैसा यूजिंग स्टेप्स रादर दैन एलिवेटर एंड छोटे डिस्टेंस के लिए वॉक लेना और साइकिल को प्रमोट करना। और उसी के साथ साथ जो भी हम बाहर जाते हैं तो हमारा कचरा को प्रॉपरली, जनरेशन ऑफ द कचरा को थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए सो दैट उसको डिस्पोजल भी ईजी हो जाए। सो माई ओनली एडवाइस वुड बी दैट थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। नमस्कार, मी डॉक्टर करुणा जुईकर, अतिरिक्त आयुक्त उल्हासनगर महानगरपालिका। मी याद्वारे आपल्या उल्हासनगर महानगरपालिकेअंतर्गत सर्वांना आवाहन करते की आपल्या माझी वसुंधरा अंतर्गत पर्यावरण विभागातर्फे आपण एका सायक्लोथॉनचं आयोजन केलेलं आहे। मेन उद्देश असा आहे की आपल्याकडे जे वायू प्रदूषण वाढतं आहे त्याला कमी करण्यासाठी किंवा मोटार वाहनांचा उपयोग कमी करून सायकलचा उपयोग जास्त करण्यासाठी याचं आयोजन आहे। तरी माझी आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की आम्ही जी सायक्लोथॉन आयोजित केलेली आहे त्यामध्ये आपण सगळ्यांनी आपला सहभाग नोंदवावा आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने एक पाऊल आपण पुढे टाकावं अशी माझी विनंती आहे। माझं असं मत आहे की आपण सर्वच क्षेत्रात आपल्या ज्या महिला आहेत त्या कर्तृत्ववान गाजवत आहेत, सगळीकडे त्यांनी आपला सहभाग नोंदवला आहे। तर पर्यावरण संरक्षण आणि पर्यावरणाचं जतन करण्यासाठी सुद्धा माझ्या सगळ्या महिला भगिनींनी ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेट करावं आणि आपला सहभाग पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने या सायक्लोथॉनमध्ये नोंदवावा अशी माझी इच्छा आहे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुभाष जाधव, उपायुक्त पर्यावरण विभाग, उल्लासनगर महानगर पालिका। मैं आप सबसे ये प्रथम अपील करना चाहता हूँ कि 11 मार्च 2022 को सुबह 7 बजे हम साइक्लोथॉन का आयोजन हमने किया है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि हमारा अगर भौगोलिक परिस्थिति अगर उल्लासनगर की देखी जाए तो बहुत कम दायरे में डेंसिटी ज़्यादा हो गई है।
इस वजह से व्हीकल हर एक घर में 2-2, 3-3, 4-4 मोटराइज्ड व्हीकल हर एक के घर में हो गई है, 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स मिला के। लेकिन हम इसको भूलते जा रहे हैं कि इसकी वजह से कितना प्रदूषण हो रहा है। हम इस वजह से साइकिल को भी भूल रहे हैं और हमारे शरीर के लिए एक्सरसाइज भी भूल रहे हैं। ये दोनों भी चीज़ें पर्यावरण को भी घातक है और हमारे शरीर के लिए भी घातक है। इसका उद्देश्य रखते हुए और पर्यावरण का ह्रास नहीं होना है, पर्यावरण प्रदूषण कम होने के लिए साइकिल की बहुत अत्यधिक आवश्यकता अभी आन पड़ी है। अभी नज़दीक के कार्यकाल में जैसे ही पेट्रोल बहुत महंगा होते जा रहा है दिन ब दिन, हम उससे हमारे खर्चा में भी बचत कर सकते हैं, हमारा सेहत भी बरकरार रख सकते हैं और प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं। यानी हम एक अगर साइकिलिंग को अगर उद्देश्य रखा जाए तो ये 3 चीज़ें हम साध्य कर सकते हैं। इस वजह से मेरा उल्लासवासियों को आह्वान रहेगा कि इस मकसद से हमने साइक्लोथॉन का आयोजन किया है। आप हिस्सा लीजिए और जनता में भी संदेश दीजिए कि आप भी साइकिलिंग कीजिए। सेहत और प्रदूषण दोनों बरकरार रखने से उल्लास नगर पालिका की आप मदद कीजिए। सायक्लोथॉनचे स्पर्धक चंदन तिलोकानी आणि प्रदीप कपूर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की आज महानगरपालिकेतर्फे सायक्लोथॉन 2022 याचं आयोजन केलं होतं, त्याबद्दल आपण काय सांगाल? कैलाश जी, जैसे कि आपको पता है कि पर्यावरण एक बहुत गंभीर मुद्दा आज की डेट में बन चुका है और हमारी आबो हवा जो है वो बहुत ज़्यादा जहरीली हो चुकी है। कारण ये है कि शहर की लोगों की पॉपुलेशन बढ़ने के साथ में गाड़ियों की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो कॉरपोरेशन उल्लासनगर महानगर पालिका ने एक ये पहल की है कि हम गाड़ियों जो पेट्रोल या मोटराइज जो व्हीकल्स हैं उन पे निर्भरता थोड़ी जो कम करें और सेहत के साथ साथ हम शहर की आबो हवा की भी सुरक्षा कर सकें। तो इसीलिए इस साइक्लोथॉन का जो है वो आयोजन किया गया, जिससे कि एक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में एक जो गैप है वो हम गैप भी क्लियर कर सकें और इस तरीके का प्रोग्राम आज आयोजन तो मैं उंगलियों में गिन सकता हूँ कि कितने ग्राउंड है। अपने आसपास के शहरों में इतने सारे ग्राउंड है कि वहाँ से प्लेयर्स नेशनल, ISL काफ़ी जगह खेल रहे, प्रोफेशनल खेल रहे। लेकिन अब ज़रूरत यह है कि जो ग्राउंड बचे हैं, गोल मैदान हो गया, दशहरा मैदान, VTC, इनको बचाने की बहुत ज़रूरत है। तो निवेदन यही रहेगा हमारे शहर के आयुक्त साहब से, कृपया इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, तभी ही यहाँ से प्लेयर्स आगे जा पाएंगे, अन्यथा हम बस वही गली में खेलते रह जाएंगे। शहर के विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे खेल के प्रति? विद्यार्थियों से तो यही निवेदन है, जैसे कि आज की पीढ़ी टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुकी है, वो एक अपने आप में एक अच्छी बात होता है कि हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। जो स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य पे ही सब कुछ डिपेंड होता है। अगर आपका स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो आप टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए वो खेल जो है वो ऑनलाइन नहीं हो सकते, तो इसके लिए वीडियो गेम्स, पबजी ये सब छोड़ दीजिए और उसके लिए ग्राउंड पे आना ही पड़ेगा आपको, ताकि आप अपना मानसिक संतुलन और शारीरिक संतुलन बना रखें। तो मेरी सभी विद्यार्थी भाइयों और बहनों से विनती है, प्लीज़ अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के ग्राउंड में आए, खेलें। इससे आप ही नहीं, शहर भी बहुत सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।